मैम USA ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह ਦਾ रुझान है, ਕਿਹੜੇ स्टूडेंट ने ਜਿਹੜੇ इस टाइम वीज़ा ਜਿਹੜਾ अप्लाई कर सकते हैं? वेल अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यूएसए में आपको भी पता है कि 10 साल तक का भी गैप है जो एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर आप अपने गैप को लेके वरिड हैं, आप प्लान कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड, तो आई थिंक यूएसए इज़ द बेस्ट कंट्री बिकॉज उसमें गैप को लेके ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। प्लस जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर है वो क्या है इस टाइम पे कि यूएसए में आप विदाउट आइल्स पीटीई, विदाउट एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अपना जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स ये चीज़ आपको भी पता है कि आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने अटेम्प्ट्स देके थक हार चुके हो, है ना, एलिजिबल डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं आ रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि मुझे जाना है बट अपना प्लान मैं ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि मुझसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, आइल्स नहीं हो रही, पीटी नहीं हो रही, तो वरी मत कीजिए बिकॉज यूएसए में वी डोंट रिक्वायर दैट। यूएसए में हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यूएसए में एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में बेसिकली वो आपसे आपकी एलिजिबिलिटी पूछते हैं, वो ये देखते हैं कि आप यूएस से क्यों प्लान कर रहे हो, क्या आपका बेसिक मोटिव है बाहर जाने का, है ना। उन्हें आप जेन्युइन लगने चाहिए, आप ये लगने चाहिए कि हाँ अगर आप बाहर जा रहे हो, आप स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहे हो तो आपका एक जेन्युइन मोटिव है, दैट इज़ टू स्टडी देयर नॉट टू सेटल देयर, है ना। तो अगर ये कुछ 3-4 जो कंडीशंस हैं आप फुलफिल कर देते हैं तो यूएसए कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू आपको वीज़ा ग्रांट करवा के देती है, एंड अकॉर्डिंगली आपकी फाइल जो है वो एक अच्छे तरीके से प्रोसेस होती है। हेलो सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ जी राजेश जी, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 6 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਹੈ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ। पर एक चीज रहे जी, मैं ना पहला पैसे नहीं देना चाहता। ठीक है, तो आप कनाडा का प्लान कर रहे हैं बेसिकली? हाँ जी। हाँ जी, तो राजेश जी आपके जो 5.5 बैंड स्कोर है वो किन दो मॉड्यूल्स में है? मेरे लिसनिंग एंड राइटिंग में। ओके, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो। ऑल राइट, तो आप कनाडा का प्लान कर रहे हैं, तो 1 साल का गैप क्यों डाल दिया आपने? वो मैडम एक तो मैं आयल्स कर रहा था और सेकंड चीज कुछ फैमिली का फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो उस टाइम बजट नहीं था जाने का। ओके, सी सर, जो आपकी प्रोफाइल है वो एलिजिबल प्रोफाइल है, लेकिन मैं आपको एक डेडलाइन देना चाहती हूँ, आप ऑलरेडी प्रोफाइल में लेट हो चुके हैं। 2023 पास आउट हैं और अभी जो 2024 का हमारा अपकमिंग इनटेक चल रहा है वो है सितंबर इनटेक, तो ज़्यादा आप इतना मत सोचिए बिकॉज हमारे पास 95% सीट्स फुल हो चुकी हैं। आप अपनी बुकिंग करवाइए, हम सोनीपत आ रहे हैं सेमिनार में, आपको ऑन स्पॉट ऑफर लेटर ग्रांट करवा के देंगे। और रही बात जो आप फीस आफ्टर वीज़ा लेना चाहते हैं उसके लिए भी यू डोंट हैव टू वरी, हमारे पास ऑल पेमेंट आफ्टर वीज़ा मोड्स भी अवेलेबल है। मुझे जो स्लॉट बुक करने के लिए करना क्या पड़ेगा मुझे अब? सर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपका पासपोर्ट, आपका TRF, आपकी जो एकेडमिक्स हैं 10th +2 और एक पासपोर्ट साइज फोटो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स हम आपको ऑन स्पॉट ऑफर लेटर ग्रांट करवा के दे देंगे। ठीक है मैम, तो राइट, आप मिलोगे वहाँ पे सेमिनार? बिल्कुल सर, मिलेंगे आपको। आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए नीचे दिए गए नंबर्स पे, आप सेमिनार के लिए। मैं अभी करवा रहा हूँ। डन सर, डन, थैंक यू। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਮ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ AVM ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो इंटरव्यू के नाम से बच्चे घबराते हैं, पता नहीं क्या पूछा जाएगा, कैसे सवाल करेंगे, कैसे जवाब देने हैं। तो लेट मी टेल यू, इतना घबराने वाली बात नहीं है। इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, सिर्फ 20 से 30 सेकंड का या हार्डली 1 मिनट का, मुश्किल से 1 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें जो इंटरव्यूअर है वो आपसे सिर्फ नॉर्मल सवाल पूछता है। वही 3-4 सवाल हैं जिन्हें वो घुमा फिरा के पूछता है।
आप क्यों जाना चाहते हो यूएसए, आपने यूएसए क्यों चूज़ किया, है ना, आपने ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्यों चूज़ किया, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, आपका मोटिव क्या है, आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो यूएसए आपसे पूछता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, क्या ये कुछ 4-5 सवाल क्या बच्चा रट के नहीं जा सकता? ऑब्वियसली बात है, आजकल सारा मैटर आपको वेब पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप ये क्वेश्चंस निकालो, आप उन आंसर्स को रटो और आप जाके वहाँ दे सकते हो। रिफ्यूजल्स क्यों आते हैं? एक रीज़न है इसका, देखो आप अपने आप को जैसे वहाँ प्रेजेंट करते हो ना, उस तरीके से मैटर करता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप 3-4 सवाल के जवाब दे दोगे लेकिन फिर भी वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका एक रीज़न हो सकता है, द पर्टिकुलर रीज़न आप उन्हें जेन्युइन नहीं लगे, आपका जो वहाँ स्टे करने का इंटेंट है वो उन्हें जेन्युइन नहीं लगा। तो टू ओवरकम दैट हमारी टीम, AVM ग्लोबल की टीम आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करवाती है कि ये तरीके आपने फॉलो करने हैं, ये टिप्स और स्ट्रैटेजीज आपने फॉलो करनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गेट योर वीज़ा। प्रॉपर आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं जूम ऐप पे, आपके नाम पे एक ट्रेनर असाइन कर दिया जाता है जो आपको प्रॉपर इंटरव्यू तैयार करवाएगा जब तक आपका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट नहीं आता। आपको कैसे कपड़े पहन के जाने हैं, आपने अपने आप को कैसा प्रेजेंट करना है, आपने कैसे वहाँ बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, छोटी से छोटी बेसिक चीज़ भी हम आपको बताते हैं। और इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना, इंटरव्यू कोई बिग डील नहीं है। बच्चे वीज़ा लेके आते हैं, इवन ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा सकती हूँ जो वीज़ा लेके आते हैं, इंग्लिश का ई भी नहीं पता होता, है ना, एंड देन ऑल्सो दे ग्रांट द वीज़ाज। इसका क्या बेसिकली रीज़न क्या हो सकता है? वो सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने आप के ऊपर वर्कआउट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली उन्हें वीज़ा ग्रांट हो जाता है।